पूछा नहीं अपने भैया से कि जब तक वो तुम्हें मौका नहीं देंगे तुम अपनी काबिलियत साबित कैसे करोगे? हाँ, या फिर तुम्हारी यशोदा भाभी वहां थी अपनी पति की तरफदारी करने के लिए, जिसके सामने तुम कुछ कह नहीं पाते? बस कावेरी, भाभी को बीच में मत घसीटो। उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। भाभी वहां थी ही नहीं। मुझे तुम्हारी भाभी या उनकी सोच से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अपनी काबिलियत को साबित करो। तुम भी वही बातें दोहरा रही हो। लेकिन मैं इसका तरीका भी तो बता रही हूँ। क्या तरीका हो सकता है? इसका कोई तरीका नहीं। मेरी सारी जिंदगी इसी इंतजार में कट जाएगी। नहीं, तुम अपना खुद का कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? कावेरी, इस मामले में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना, मैं फैमिली बिजनेस छोड़ के और कहीं काम नहीं करूंगा। लेकिन अपना फैमिली बिजनेस बढ़ा तो सकते हो ना? क्या मतलब? मतलब ये कि राकेश भैया जो नए नए बिजनेस शुरू करते हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? मार्केट से। तो तुम भी तो मार्केट से पैसे लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हो ना। और जब बिजनेस चल पड़ेगा और तुम्हारी काबिलियत साबित हो जाएगी तो यही बिजनेस तुम अपने फैमिली बिजनेस में जोड़ देना। क्या ये मुमकिन है? प्रतीक, मैं तुम्हें फैमिली से अलग होने का रास्ता नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि इस फैमिली में तुम्हारी इज्जत और पोजीशन बढ़ाने का रास्ता दिखा रही हूँ। अगर राकेश भैया अपना फर्ज भूल गए हैं तो क्या तुम भी इसी तरह बिहेव करोगे? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता इस फैमिली की उन्नति में? मगर फाइनेंस कहाँ से आएगा? मार्केट में इस फैमिली की बहुत गुडविल है और तुम भी तो फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हें फाइनेंस मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर होगी तो मैं मम्मी से। नहीं, पहले भी कह चुका हूं, उनसे मैं कोई मदद नहीं लूंगा। ठीक है, कोई मदद नहीं लेना, लेकिन इस परिवार का नाम तो यूज कर सकते हो ना। और ये नाम राकेश भैया ने नहीं बनाया, बाबूजी ने बनाया है। आई डोंट नो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें कोई गलत सलाह तो नहीं दूंगी। मैं सोचूंगा। ठीक है, सोच लो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आई लव यू प्रतीक। आई लव यू टू। मामा, मुबारक हो, आपके बताए हुए शब्द काम आ गए। हाँ, धीरे धीरे प्रतीक तैयार हो जाएगा। जी मेम साहब। यहाँ पर गिलौरी वाला पान मिलता है? हाँ मिलता है ना मेम साहब। मेम साहब, यहाँ का पान इतना अच्छा मिलता है कि एक बार खाया ना तो हमेशा जी करेगा खाने के लिए। 8-10 ले आइए। जी मेम साहब। जल्दी से। रिमझिम, पान किस लिए मंगवा रही हो? डालने दीजिए ना, हम लोग शॉपिंग करते हैं। रिमझिम, मैं इस दुकान से कुछ खरीद। ठीक है, आप यहाँ जाइए, हम आगे से आते हैं। ओके। सब मिला के ओके। हेलो। अरे वाह, शो स्वीट। किसके लिए है? ओम के लिए खरीदा है। ओह, इसे पैक करवा दीजिए। बस इसी की कमी थी माँ इस घर में।
जब जिसका दिल करे अपनी मर्जी से कहीं भी चला जाए। मुझे यशोदा से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन रिमझिम से तो थी ना। बहू कहाँ गई थी? जी हम मार्केट गए थे। बहू मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम गई कहाँ थी? जी हम मार्केट गए थे। बिना बताए, बिना मम्मी की इजाजत लिए? जी हमने बाबूजी को बताया था, उन्होंने ही कहा था कि हम भाभी को साथ ले जाएं। बहू तुम ये भूल गई हो कि इस घर से बाहर जाने के पहले मेरी इजाजत लेनी होती है? या इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग से मेरे लिए इज्जत भी निकाल ली? माँ जी मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ जी, शायद गलती हमारी है। ए लड़की, ये मेरे और मेरी बहू के बीच का मामला है। इसमें दखल देने का हक मैंने तुमको नहीं दिया है। और तुम्हें ये हक कभी मिलेगा भी नहीं, समझी? हाय भाभी। हाय रिमझिम। तो बताइए कैसी रही आप दोनों की शॉपिंग? अविनाश जी? मैंने तुम्हें मेरी दवा लाने को भेजा था ना, लाए तुम? अब मामा वो आपकी दवाई थी। आपने हमें शॉपिंग सेंटर में दी थी रखने के लिए, हमारे पास में ही रह गई। ये लीजिए। हाँ, राइट राइट राइट, ये लीजिए आपकी दवाई। अच्छा मैं चलता हूं। जयंती खान को बोलना एक बोतल और ले आए। यशोदा मेरी टाई निकाल दो जरा। यशोदा जी मेरी टाई निकाल दो, कौन सी वाली? ब्लू स्ट्राइप्स वाली। ये शर्ट कैसी है? अच्छी है मगर जरा मेरी टाई जल्दी निकालो। पता नहीं उसे फिट होगी भी या नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने ये कपड़े ओम के लिए खरीदे हैं। देखिए ना, ये ऑरेंज वाली शर्ट ज्यादा अच्छी है या ये ग्रीन वाली? मैं जा रहा हूँ, रात को आने में जरा देर हो जाएगी। देखिए, कम से कम ये तो बताते जाइए ना कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है। क्या साबित करना चाहती हो तुम यशोदा? हाँ, यही कि तुम ओम से बहुत प्यार करती हो? मेरी समझ में नहीं आता क्यों कर रही हो ये सब तुम, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो जयंती तुम्हारे दिए हुए कपड़े ओम को कभी भी नहीं पहनाएगी। लेकिन राकेश, मैं तो सिर्फ... क्या यशोदा, क्या क्या करोगी मुझसे पूछकर? अगर ये हमारे बच्चे के लिए होता तो शायद मैं भी बहुत एक्साइटेड होता, मगर वो तो... जा रहा हूं मैं। भाभी आप चाहते हैं ना कि हम आपके लाए हुए कपड़े पहने?
मुमकिन नहीं है रंजन। भाभी, आप क्या चाहती हैं? तो बस हम आपसे वादा करते हैं कि ओम वही कपड़े पहनेगा। और फिर मौका भी तो है, इंद्र भैया की रिकॉर्डिंग। इंद्र भैया की रिकॉर्डिंग में ओम आपके लाए हुए कपड़े पहनेगा, ये हमारा वादा है। स्माइल, ये हुई ना बात। नहीं, लेकिन अभी भी हमें एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आप उस दिन दोस्ती की बात कर रहे थे ना? दोस्ती से आपका क्या मतलब है? दोस्ती से क्या मतलब हो सकता है? दोस्ती यानी दोस्ती। यानी एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने दिल की बात कह सकें, सारे सीक्रेट्स शेयर कर सकें। अच्छा, मतलब सिमरन भी आपकी दोस्त हुई ना? सिमरन? वही आपकी मॉस्को वाली दोस्त। अच्छा, सिमरन। तो वो भी आपकी दोस्त ही हुई ना? हाँ, नहीं वो तो। अच्छा, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, कैन आई गो? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इंद्र जीजू के साथ राकेश भैया के ऑफिस जा रहा हूँ। आज उनके म्यूजिक एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऑल द बेस्ट। बाय, सी यू। वो क्या है सर जी, बस एक बार ऑडियो रिलीज हो जाए, रुपयों की तो बरसात होगी, बरसात। मिस्टर खन्ना, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मैं समझाता हूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि एक बार जीजू के गाने रिकॉर्ड हो जाए ना, उसके बाद पब्लिसिटी के लिए हमें एक म्यूजिक एल्बम शूट करना होगा। और एक बार ऑडियो रिलीज और पब्लिसिटी हो जाए और उसके बाद जब सीडीज और ऑडियो कैसेट मार्केट में आएंगे तो पता है क्या होगा? खूब सारा प्रॉफिट। ओके, लेकिन इन सब में वक्त कितना लगने वाला है? 3 months, 3 महीने। क्यों करना सब? हाँ, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हम सब संभाल लेंगे, एकदम फाइनल। चेक किस नाम से होगा? खन्ना ऑडियो। मिस्टर खन्ना, ये रही कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। कम ऑन, साइन इट। लो प्राजी, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब तुसी देखना कैसे बनाते हैं स्टार। अविनाश, थैंक यू वेरी मच। नो जीजू, फाइनली यू हैव डन इट। राकेश भैया, थैंक्स अ लॉट। या इट्स ओके। इतनी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि पैसा डूबना नहीं चाहिए, वरना माँ को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुसी फिक्र ना करो प्राजी, रुपया तो समझो अब बस आने वाला है। जीजू, आप यहीं बैठे रहेंगे? घर चल के सबको खुशखबरी नहीं देनी है? कम ऑन, चलिए ना। जी, एक रिक्वेस्ट है, ये म्यूजिक अरेंजर जरा बढ़िया लेके आना। उसकी तुसी फिक्र ना करो, एक मेरा दोस्त है, काफी अच्छा म्यूजिशियन है। मैं उसको कल ही भेज देता हूँ आपके पास। ग्रेट, लेट्स मूव जीजू। हाँ चलो भैया, थैंक्स अ लॉट। पता नहीं कहाँ रख दिए लड्डू, कहाँ रख दिए भाई हम लड्डू। जहां तक हमें याद है रसोई में ही रखे रहे हम, देसी घी में बनाए रहे लड्डू। अब हम इंदर बाबू को क्या खिलाएंगे? ये भगवान, पता नहीं क्या हो गया हमारे दिमाग को। क्या बात है महाराज जी, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। कुछ ना है बिटिया, हमें लागत है ना कि हम सठियाए गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज हमने आपके हाथ के बने लड्डू खाए, क्या स्वाद था, हमारा तो दिल खुश हो गया। धन्यवाद। एक मिनट बिटिया, तुम हमारे हाथ का बने लड्डू कहाँ खाए लियो? खान चाचा ने दिए। लीजिए, आ गए। हाँ महाराज जी, आपको मालूम हमारे इंदर बाबू ने एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये लो, मुंह मीठा करो, लड्डू खाओ। लड्डू खाओ? अरे पहले ही बता, तुम्हें मिले कहाँ? महाराज जी, आपको आम खाने से मतलब, पेड़ क्यों गिनते हो? क्यों बेबी? कहा है कि पेड़ हम ही लगाए रहे भैया, मतलब कि ये लड्डू हम ही बनाए रहे। अच्छा, फिर भी अच्छे हैं। ये भगवान, सारे के सारे लड्डू खराब हो गए। खराब कहाँ, अब नहीं खाएंगे तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ खा लो। खा लो? अरे तुम्हारे हाथ का पानी तक तो हम पीते नहीं, लड्डू खा ले। हे भगवान, अब फिर से बनाए परी साहब लड्डू।
जानते हो कितनी मेहनत लगी है माँ? हाँ मेहनत तो है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खबरदार, आज हम तुम्हारा खाना नहीं बनाएंगे, जाओ। क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे? तुम्हें मालूम है जब भी मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता हूँ मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा पेट नहीं भरता। क्यों बेबी? हाँ महाराज जी जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दे, हम कहीं लड्डू फिर से बनाएंगे पड़ी ना। क्यों? अच्छा तो है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इनके हाथ का लड्डू खा रही हो? खान चाचा के छूने से लड्डू का स्वाद तो नहीं गया ना? अरे बिटिया लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपको भी लड्डू खाना पड़ेगा। अरे जीते जी मर जाएंगे पर कसम बागे बिहारी की इनके हाथ का लड्डू नहीं खाएंगे हम। और अगर हम खिलाएं तो? अब देखो बिटिया, अब तुम हमारे धर्म संकट में डाल रही हो। हमें कुछ नहीं सुनना है, आपको खाना पड़ेगा। आंख बंद करिए, मुंह खोलिए। आंख बंद करिए और मुंह खोलिए, जल्दी जल्दी करिए ना। अच्छा प्रसाद है, आप नहीं निकाल सकते, हमने भगवान जी के लिए भोग चढ़ाया था। खाइए खाइए। कैसा है? अच्छा है ना? नैना देवी का फोन है, गावरी जी की मम्मी का। हेलो, मैं नैना देवी बोल रही हूँ। जी नमस्ते, आप कैसी हैं? हम रिमझिम बोल रहे हैं। देखो कावेरी को बता देना कि मैं शाम को 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। जी ठीक है। अच्छा। इंदर, जयंती, जयंती, तुम फील नहीं कर सकती हो मैं कितना खुश हूं आज। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये देखो। क्या ये? ऑडियो डील का कॉन्ट्रैक्ट है। दे आर रिकॉर्डिंग माई सॉन्ग। ओह, तो मेरी मम्मी के ना चाहते हुए भी तुमने ये काम कर लिया? जयंती, मैं गाऊंगा, मैं जरूर गाऊंगा। कई सालों से मुखड़ा तो क्या, मैंने अंतरा भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तुम्हारी पिछली कैसेट का क्या हुआ? किसी ने तो पूछा भी नहीं। हाँ तो वो मेरा नहीं, वो अरेंजर का प्रॉब्लम था। और मत भूलो उस वक्त मैं अकेला था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं जयंती। आज बहुत लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? जरा मैं भी तो सुनो। जयंती, मैं अकेला नहीं हूं। बाबूजी, राकेश भैया, अविनाश, सबने मेरी मदद की है। अरे और तो और रिमझिम। रिमझिम वो अजनबी पराई लड़की, उसने तक मेरा साथ दिया है।